नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मंगल बेला आई, पहुंचने लगी है दवाई। जी हां, आज की स्थिति कुछ ऐसी ही है। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग अब आखिरी चरण में है। कोरोना को मात देने का हथियार तैयार है, जो कि अब देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए जानिए कि देश में मौजूदा स्थिति क्या है। देर रात पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन को भेजने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद आज सुबह से देश के अलग अलग हिस्सों में खुशियों की वैक्सीन पहुंचने की तस्वीरें आने लगी। दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, हर कहीं वैक्सीन की खेप धीरे धीरे पहुंच रही है। आप देख पा रहे हैं अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें, चाहे वो दिल्ली हो, पटना हो, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर विजयवाड़ा हो, हर जगह इस वैक्सीन की खेप ने लोगों के भीतर अब एक नई तरह की उम्मीद पैदा कर दी है। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। जिसका इंतजार था वो मंगल बेला आने वाली है। कोरोना के टीके की तारीख तय हो गई है और कोरोना के खात्मे के लिए तैयार हथियार एक एक कर देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं। कोविड वैक्सीन का जो स्टॉक है वो यहाँ पे आज पहुँचा है। आप देख सकते हैं ये बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस अब अहमदाबाद में पहुँच चुके हैं और जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको 16 जनवरी को ये वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना ने बहुत सताया, बहुत तड़पाया, बहुत परेशान किया। लोगों ने अच्छे सपने देखने छोड़ दिए थे, क्योंकि सपने तो तब आते हैं जब नींद आती है, नींद तो तब आती है जब चैन आता है, और चैन तब आता है जब चिंता नहीं रहती। लेकिन चिंता के मारे तो पूरे देश का चेहरा उदास हुआ जा रहा था। मगर अब ये देश भर से आ रही इन तस्वीरों को देखकर ये चिंता खत्म होती नजर आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड अब पटना पहुंच चुका है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, भारी सुरक्षा के बीच में जो कोविशील्ड वैक्सीन है, तकरीबन 5.5 लाख डोज है, वो पटना पहुंच चुका है। पटना एयरपोर्ट से यहाँ देख सकते हैं फ्रीजर वैन्स में जो है इन्हें अब एक एक करके ले जाया जा रहा है। पुणे से वैक्सीन की खेप पर खेप निकल रही है, जो अलग अलग शहरों तक पहुंच रही है। देश भर में 54,72,000 डोजेज ऑलरेडी, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, वहाँ रिसीव हो गई हैं और 100% डोजेज 14 जनवरी 2021 तक रिसीव हो जाएंगी। व्हेन आई से 100%, उसका अर्थ है 1 करोड़ 10 लाख डोजेज जो कि SII से आएंगी और 55 लाख डोजेज जो कि भारत बायोटेक लिमिटेड से आएंगी। कोरोना के खिलाफ फाइनल जंग की तारीख 16 दिसंबर मुकर्रर की गई है, जहां से कोरोना लगने की शुरुआत होगी। ट्रायल के बाद अब वैक्सीन पहुंचनी शुरू हो चुकी है। अभी 2 स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी मिली है, लेकिन अभी 4 वैक्सीन जल्द ही आने वाली हैं। पहली वैक्सीन है जाइडस कैडिला की वैक्सीन। इसमें फेज 2 का जो ट्रायल है वो दिसंबर माह में पूरा हो गया था। फेज 3 ट्रायल प्रारंभ करने की अनुमति ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इस कंपनी को दी है और वो इसको प्रारंभ कर रहे हैं। स्पुतनिक वी गमालिया इंस्टीट्यूट रशिया के द्वारा विकसित की गई वैक्सीन है, लेकिन ये भारत में डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ सहयोग कर ट्रायल की जा रही है। इसके फेज 2 ट्रायल समाप्त हो गए हैं, फेज 3 ट्रायल ऑनगोइंग हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में फतह पाने की तैयारी में अहम भूमिका निभाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट के लिए भी वैक्सीन की रवानगी किसी गर्व से कम नहीं है। बहुत अच्छा दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि पूरी टीम, सीरम की टीम, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो ये 8-9 महीने से ये मिशन पे था कि वैक्सीन जल्द से जल्द हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए ला सके। फाइनली जैसे आपने आज देखे, आज सुबह 6 बजे ट्रक्स वैक्सीन लेके, एयरपोर्ट्स लेके सब पूरी देश में अभी जारी है। अब राज्य सरकारों ने भी वैक्सीन के वितरण को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। वैक्सीनेशन को सेंटर में पहुंचाने का काम अब 16 जनवरी तक करना है। 5.5 लाख लोगों को टीका देने के लिए जितने टीका की आवश्यकता है, वह टीका हमारे पास उपलब्ध हो गया है। आज का दिन ऐतिहासिक है। सप्लाई हमको मिला है, वो हमारे अलग अलग
कोल्ड स्टोरेज में हमने रखवा दिया है और वैक्सीनेशन सेंटर पर अगले 2-3 दिन में उसको पहुंचाया जाएगा और 16 तारीख से जो वैक्सीनेशन शुरू होगा। कोविड के हिंदुस्तान में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वैक्सीनेशन की शुभ घड़ी बस आने वाली है। 16 जनवरी से इस जंग की शुरुआत हो जाएगी। आज तक ब्यूरो। उल्लास, उत्साह, उमंग का माहौल इस वक्त समूचे देश में है क्योंकि 100 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया शुरू होने में। लेकिन आप तक ये वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, आपके जहन में जितने भी सवाल चल रहे हैं उन सवालों का जवाब देने के लिए देश के जाने माने 2 सबसे बड़े डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। डॉक्टर नरेश त्रेहन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता हॉस्पिटल के, और इसके साथ ही डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, जो कि चेयरमैन है फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के। सबसे पहले डॉक्टर नरेश त्रेहन, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब चूंकि तकरीबन 100 घंटे बाकी रह गए हैं, यहां से किस तरह की उम्मीदें आपको दिखाई देती हैं और बड़ी चुनौतियां भी क्या सामने नजर आ रही हैं आपके? तो इसके 2 पहलू हैं। पहली तो बात यह है कि सारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स जो हैं, जो पिछले 10 महीने से अपनी जान की बाजी लगा के पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेप है कि ये जो सोच रहे थे कि इसको बहुत टाइम लगेगा वैक्सीन को आने में, पहले तो सोचते थे जून जुलाई तक नहीं आएगी, कि आज ऐसा दिन है जब हम कह रहे हैं कि 16 तारीख जैसे आपने कहा 100 घंटे से कम रह गए, तो उत्साह तो बहुत है कि हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। अब इसके जो दूसरे लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी तैयारी करी गई है, बहुत सारी प्रैक्टिस ड्राई रन्स किए गए हैं। आप जैसे देख रहे हैं आज डिलीवरी शुरू हुई है और उम्मीद है कि ये स्मूथली चलती जाएगी। अब हमारी तरफ से जो उन्होंने ये वैक्सीनेशन देनी है, जैसे हमें मेदांता में 6000 अपने एम्प्लॉयज को देनी है जो दिन रात कोविड में काम कर रहे थे, उनके लिए जो हमने तैयारी करी है उसकी प्रैक्टिस अभी भी चल रही थी, आज भी चल रही है। तो मुझे कोई शंका नहीं है कि ये स्मूथली चलेगा, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोकॉल और पे अमल किया गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत बड़ा स्टेप है आज हमारे इतिहास में, कि आज के दिन इतनी जल्दी वैक्सीन बनी, हिंदुस्तान में बनी, और वो आज हमें उपलब्ध हो रही है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, और आपने कहा कि मेदांता से जुड़े हुए जितने भी हेल्थ वर्कर हैं उन सभी को जब ये वैक्सीन दी जाएगी उसकी पूरी प्रक्रिया भी चल रही है। तो यकीनन जो देश का आम आदमी है वो आपसे सवाल पूछना चाहेगा कि अगर मेरे मन में ये शंका है कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में रहे या फिर बढ़ चढ़ कर खुद को आगे करें, इस सवाल का जवाब भी मैं आपसे लूंगी। लेकिन उसके पहले हमारे साथ पूर्व हेड साइंटिस्ट ICMR के डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर। लेकिन उसके पहले जल्दी से एक और सवाल डॉक्टर नरेश त्रेहन आपसे मैं जानना चाहूंगी। लोग इस वक्त शंकाओं से भरे हुए हैं, बहुत सारे लोग आपको इस तरह की बातचीत करते हुए मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे कि पहले मैं देखूंगा, इंतजार करूंगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनके ऊपर इसका किस तरह का असर देखा जा रहा है, उसके बाद ही मैं इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का हिस्सा बनूंगा। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं ये लाखों लोगों ने ऑलरेडी ले ली है। बिल्कुल, जैसे एस्ट्रा जो हमारी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट से आई है, इसके ऊपर यूके में ऑलरेडी 1 हफ्ते से इसके इनॉक्यूलेशन चल रहे हैं और हजारों लोगों को हुआ है और कोई एडवर्स इवेंट अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया। तो इसकी सेफ्टी पे तो शंका नहीं होनी चाहिए जी। दूसरा दूसरी जो आ रही है वैक्सीन कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाई है, उसके ऊपर जो डेटा अब निकल रहा है वो भी दिखा रहा है कि ये सेफ है वैक्सीन और इसमें कोई ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए लोगों को। पर अफवाह उड़ाने वाले कई लोग हैं, कई लोगों को ये है थोड़ी सी शंका जो जेन्युइन भी है, पर आप देखेंगे कि ये वॉलंटरी है, ये फोर्स्ड नहीं है। इसमें हमने सबको एडवाइस दी है कि आपके लिए अच्छा है, जिसका टर्न आ रहा है उसको ले लेनी चाहिए, क्योंकि उससे प्रोटेक्शन मिलेगा उनको। खास करके जब आप देखेंगे कि 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को मिल जाएगी, जब और लोगों की बारी आएगी तब तक तो कितना हमने डेटा इकट्ठा कर लिया होगा। 6000 पेशेंट्स जो हम कर रहे हैं, जिन लोगों को इनॉक्यूलेशन हो रही है,
उन 6,000 के हम तो पूरा डेटा ले रहे हैं, उनका फॉलो अप कर रहे हैं। तो आने वाले 4 हफ्तों में हमें पूरा पता लग जाएगा कि क्या इसका असर हुआ, क्या इसके साइड इफेक्ट पे। लगता नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट्स हैं। इसकी एफिकेसी भी हजारों लोगों में एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो अगर जिसको शंका है वो रुकना चाहे तो वो थोड़े दिन रुक के ले ले, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। पर हम लोगों के लिए जो सारा दिन एक्सपोज्ड हैं, ये बहुत बड़ा स्टेप है और ले लेना चाहिए हम सबको कि हमारे को प्रोटेक्शन मिले। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। और देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर जितने तरह के सवाल उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब के लिए आप आज तक की स्क्रीन को गौर से देखेंगे तो वैक्सीनेशन पर होने वाले खर्च को लेकर भी आपको जवाब मिलने लगेंगे। अब मैं सीधे डॉक्टर अशोक सेठ आपका रुख करते हुए उसके बाद डॉक्टर रमन मैं आपके पास आऊंगी। चूंकि आप लोगों के लिए भी, जितने भी हेल्थ वर्कर आपसे जुड़े हुए हैं, उनको भी समझाना यकीनन एक बड़ी चुनौती होती होगी, क्योंकि वो भी इसी हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। इस तरह की प्रॉब्लम क्या आप लोगों के भी मन में के सामने पेश आई है? क्या बहुत सारे जो मेडिकल स्टाफ हैं उन्होंने आपसे आकर इस वैक्सीन की प्रक्रिया को लेकर कई तरह के सवाल किए हैं, उसके बारे में आप बताना चाहें? और 100 घंटे बाकी रह गए हैं, चुनौती बड़ी आपको क्या दिखाई देती है डॉक्टर? एक तो ये कहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इनफैक्ट अगर आपके ही चैनल पे कुछ 6-8 महीने पहले मैं बैठ के ये कह रहा था कि शायद जुलाई और अगस्त 2021 तक वैक्सीन आएगी, तो ये एक दृढ़ और एक देश का दृढ़ है, परहैप्स साइंटिस्ट की एफिशिएंसी है, साइंटिस्ट का रिसर्च है कि इतनी जल्दी और मेटिकुलस अटेंशन प्रिपरेशन इतनी अच्छी हुई है कि हमारे को वैक्सीन 16 तारीख से मिल रही है। बिल्कुल। जहाँ तक हेल्थ केयर वर्कर्स का कहूँगा तो उनमें ज़्यादा शंका नहीं है, 2 वजह से। एक तो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स ऑल द टाइम एक्सपोज हैं, चाहते हैं कि किसी तरह प्रोटेक्शन मिले, और यही नहीं कि वो अपनी प्रोटेक्शन चाहते, वो चाहते हैं कि अपनी पेशेंट्स की भी प्रोटेक्शन हो, इस तरह से कि अगर हम सेफ रहेंगे तो पेशेंट्स भी हमारे सेफ रहेंगे, हम ट्रांसमिट नहीं करेंगे अगर किसी हमें को कोविड हो गया। तो एक बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम ये वैक्सीनेशन ले सो दैट पेशेंट्स का ख्याल रखते रहें। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ शंका तो होगी ही, दैट इज़ एन ऑब्वियस थिंग। ये वॉलंटरी है, बट ये शंका को दूर करना, फर्स्टली हम इसलिए भी खुश हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रहा है कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव बन सकें, जिससे कि लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर इतने लाखों हेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीन ली है तो वैक्सीन सेफ होगी। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो वैसे ही काफ़ी लोगों के की वैक्सीनेशन हो चुकी है वेस्ट में, हमें पता है। गवर्नमेंट ने इसको सेफ अप्रूव किया हुआ है, क्वालिटी अप्रूव की हुई है, एफिकेसी अप्रूव की हुई है। तो इसलिए हमें कॉन्फिडेंस रखना भी है, बट हमें आगे कॉन्फिडेंस दिलाना भी है। आई वुड से कि ये कॉमन जो अफवाहें होती हैं हेल्थ केयर वर्कर्स में कम होती हैं, मोर कॉमन पब्लिक में ज़्यादा होती हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स तो हमेशा रोज़ कोविड के पेशेंट्स को बगैर डरे हुए ट्रीट कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि किसी दिन भी खुद को कोविड हो सकता है। जैसे हम लोग तो रोज़ कोविड पेशेंट्स के पास जाके उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बट इसीलिए वैक्सीन तो हम लोग को ले लेंगे, और वैक्सीन एफिकेसी तभी होगी जब धीरे धीरे सब कोई उसको लेगा। ये समझने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम अपने लिए रहें, जब तक 70% ऑफ पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली वैक्सीन नहीं लेगी, तब तक कोरोना को हम भगा नहीं सकेंगे इस कंट्री से। इसीलिए एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि समझना, कॉन्फिडेंट रहना, और ग्रेजुअली ये जो वॉलंटरी और शक की बातें हैं, जब देखेंगे कि फायदा हो रहा है, जब देखेंगे कि साइड इफेक्ट्स नहीं है, जब आप देखेंगे कि साइंस, इसी कंट्री की साइंस इस तरक्की पे पहुंची है कि वेस्ट को भी मात कर रही है, तो सब में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोरोना को भगाना है। एनिमी एक है, वो एनिमी नंबर 1 कोरोना है, उसको भगाना हमारा कर्तव्य है। और देश की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी हिंदुस्तान से ही शुरू होने वाली है। और यकीनन जो बातें आपने कही हैं, चाहे हेल्थ केयर वर्कर्स हों या फिर फ्रंट लाइन पर जितने लोगों ने कोरोना के दौरान काम किया है, भगवान के रूप के तौर पर ही सामने आए हैं। चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, उन्होंने लाखों लाख जिंदगियां बचाने का काम किया है। और जब वो खुद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएंगे तो सभी के अंदर एक अलग तरह का विश्वास भी पैदा होगा। अब मेरा अगला सवाल डॉक्टर आपसे यही होगा, मल्टीपल वैक्सीन भी तमाम दूसरे देशों में देखी गई हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ये जो 2 वैक्सीन है, इनके चूंकि अलग अलग रेट हैं, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि महंगी वाली ज्यादा प्रभावी होगी, सस्ती वाली कम प्रभावी होगी। इस तरह के भी बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं। तो क्या एक आम आदमी को यह हक मिलेगा कि वो चूज कर पाए कि इन दोनों वैक्सीन में से कौन से मुझे लगवानी है? डॉक्टर अशोक सेठ, इस टाइम पे ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, और हमारे पास इस मौके पे मेन वैक्सीन जो अवेलेबल है वो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन अवेलेबल है, क्योंकि इसकी स्टॉक पाइल काफ़ी थी। इसको पैसे के हिसाब से भी नहीं देखना चाहिए,
ये वैक्सीन अप्रूव ही तभी हुई हैं जबकि इनकी साइंस को अच्छे से स्टडी कर लिया गया है, सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी एस्टैब्लिश कर ली गई है। सो पहले तो एक्सपर्ट ग्रुप ने काम किया, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और ये जो पूरी सप्लाई चेन है ये गवर्नमेंट के थ्रू ही आ रही है। तो इसमें चॉइस की अभी बात नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन अवेलेबल है वही आ रही है। और आपने इसलिए सुना होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन आ रही है, और हो सकता है कि महीने भर में दूसरी वैक्सीन भी उपलब्ध हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक चीज बता दूं, इतनी मेटिकुलस प्रिपरेशन गवर्नमेंट ने की है जो कि अमेरिका तक ने नहीं की। आज डीएम ने हमारे सब मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को बुलाया और स्पेसिफिकली मिनट बाय मिनट, टाइम बाय टाइम, लिस्ट बाय लिस्ट के थ्रू गए कि किस तरह ये वैक्सीन आएगी अस्पताल में, किस तरह लगनी शुरू होगी, कितने लोगों को लगेगी, कितने मिनट वो वेट करेंगे, कितनी ट्वीट्स जाएंगी, कितनी रिमाइंडर्स जाएंगे, वो सब मेटिकुलसली प्लान्ड है। ऐसी ड्राइव अमेरिका ने भी नहीं देखी जितनी हिंदुस्तान में मेटिकुलस प्रिपरेशन हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। हाँ, आज से अगर हम 6 महीने बाद कहें या साल बाद कहें तो हमारे पास प्रैक्टिकली 4 वैक्सीन अवेलेबल हो जाएंगी। बिल्कुल, वो टाइम आएगा जरूर, जबकि उन लोगों को लग रही होगी जो 50 से कम के हैं, या उन लोगों की लग रही होगी जिनकी कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, तो हो सकता है कि ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो। इनफैक्ट हो सकता है कि आप खुद जाके वैक्सीन खरीदें क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। बट रिमेंबर, ये ऑप्शन पैसे के बेसिस में नहीं है। हिंदुस्तान की वैक्सीन सेफ है, एफिकेशियस है, क्वालिटी प्रोड्यूस्ड है, और हिंदुस्तान का तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट वैक्सीन्स इन द वर्ल्ड, मैक्सिमम वैक्सीन्स इन द वर्ल्ड। सो हमें इस पे डेविएट नहीं होना है कि बाहर की कहीं वहाँ की वैक्सीन अच्छी होगी और हिंदुस्तान में जो बन रही है खराब है। ये नेशनलिस्टिंग की बात नहीं है, हमारी साइंस ही इतनी अच्छी है, हमारे रिसर्चर्स ही इतने अच्छे हैं, और हमारे साइंटिस्ट और प्रोड्यूसर्स ही इतने अच्छे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और होना चाहिए। और ये जो आत्मविश्वास से लबरेज होकर आपने बातें कही हैं, यकीनन इसका असर भी दूर तक जाएगा, जिसकी हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर अशोक सेठ भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अब मैं डॉक्टर रमन गंगाखेडकर आपका रुख करते हुए, चूंकि पूरे कोरोना काल के दौरान हमने अक्सर देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों के भीतर जितने भी सवाल खड़े हो रहे थे, हर सवालों का जवाब देने के लिए आप खुद टेलीविजन स्क्रीन पर आते थे। इसी वजह से सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये ही कि अब 16 तारीख से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। देश में वैक्सीन पहुंचने का काम शुरू हो चुका है। अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एक अलग तरह की उम्मीदें जगाती हैं, लेकिन यहां से किस तरह की चुनौतियां आपको नजर आ रही हैं? सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ एक है कि शुरू में जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो आना है, वो लोगों ने खुद होके सामने आना है। वो जो भी लिस्ट रहेगी उसके हिसाब से जल्द से जल्द खुद को वैक्सीनेट करने की कोशिश करवाना है। सरकार ने तो पूरी की पूरी तैयारी करके रखी है। आज आपने देखा होगा अलग अलग डिपो में भी ये वैक्सीन पहुंच चुकी है जी। और वैक्सीन का टेम्परेचर भी अच्छे ढंग से मेंटेन किया गया है। तो इस हालत में हमको तैयार होके वो वैक्सीन लेने की कोशिश करना है जल्द से जल्द। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल जो मैंने इसके पहले अपने दोनों ही डॉक्टर से पूछा था, सबसे पहले वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को लगनी है। ऐसे में उनके भी मन में जाहिर तौर पर, चूंकि नेताओं की ओर से, एक खास तबके की ओर से इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है, कभी खुद की वैक्सीन जो स्वदेश में बनी है, कुछ विदेशी वैक्सीन को लेकर, तो इस वजह से सभी के मन में एक शंका का माहौल भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जब आप डॉक्टर्स सामने आकर उन शंकाओं को दूर करते हैं तो ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। उनके मन में उठ रहे सवालों का जवाब आप किस तरह से देंगे और लोगों के भीतर भी भरोसा आप कैसे पैदा करेंगे? डॉक्टर रमन, मैं सबको एक ही कहूंगा, कॉमन थिंग्स हैपन कॉमनली, अनकॉमन थिंग्स हैपन एज अनकॉमनली। तो हमने एक चीज पे भरोसा रखना है कि हम लोगों को ऊपर वाले का या हमारे पढ़ाई का एक गिफ्ट होता है। हर चीज का हम रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करके ही आगे बढ़ते हैं। भले वो कोई चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक रहे या कोई दवा रहती है, उसको जब हम देखते हैं तो हम ठहराते हैं, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट देखते हैं जी। उसकी वो पेशेंट को देने के बाद में वो ठीक होगा क्या, ये भी हम देखते हैं। तो हमको वो इवैल्यूएशन कि इसमें रिस्क क्या होती है और बेनिफिट क्या होता है, ये हम करके हम हर चीज तय करते हैं। आज अपने लिए ये सबसे बड़ा मौका आया है कि आज तक हम सिर्फ हेल्थ केयर सर्विसेज देके जो सबसे बड़ा रोल हमने अदा किया,
लोगों की जान बचाई, अपनी जान देने के जान को खतरा रहते हुए। बिल्कुल। आज हमको सिर्फ ये करना है कि ये रिस्क बेनिफिट एनालिसिस लेके खुद को सोचना है कि क्या हम न लोगों को एक रोल मॉडल करके दिखेंगे, क्योंकि आप जो कहेंगे, आप जो करेंगे, उसके ऊपर बहुत सारे लोग भी आपके एडवाइस के ऊपर निर्भर करते हैं। आप अगर खुद उसमें हेजिटेट होते रहे तो आपको एक पता होगा कि बाकी लोग आने में भी हिचकिचाएंगे। तो हमको ये बराबर बैलेंस सोचना है, और ये 100 साल में आने वाली पहली जो अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें ये पैंडेमिक में सरकार की पूरी मदद करने का हमको, जो मैं भले पब्लिक सेक्टर में हूँ या प्राइवेट सेक्टर में हूँ, ये जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली है इसको खोना नहीं है। अपने हर एक्शन को कोई न कोई देख रहा है जो उसके ऊपर अपने डिसीजन निर्भर करेगा। ये हमको सोच के चलना है। डॉक्टर गंगा खेड़कर, चूंकि ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया, भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी तो दे दी गई, लेकिन तीसरे फेज के ट्रायल को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार सवाल खड़े किए गए। इसी वजह से अब चूंकि वक्त की कमी है, इस वजह से डॉक्टर नरेश ट्रेहन, एक क्लोजिंग कमेंट में आपसे लेना चाहूंगी। वैक्सीन की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए 16 तारीख को जो लोग जा रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना होगा, और तब से लेकर 14 दिनों के लिए क्या सलाह आप उनको देना चाहेंगे, क्योंकि वैक्सीन लगने से लेकर वो असर कब तक दिखाना शुरू करेगी, इसको भी लेकर लोग आपसे सवाल करना चाहते हैं। तो एक तो आप पूरा सिस्टम जो है, जैसे रजिस्ट्रेशन है, आप जाएंगे अपने डेजिग्नेटेड सेंटर में, आपको टाइम दिया गया है, आपकी पूरी प्रक्रिया को ऑलरेडी तैयार किया गया है। उसके बाद आपकी पूरी काउंसलिंग होगी कि आपको पूरा इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये वैक्सीन के कोई क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या है। अब जब आप कंसेंट दोगे तो फिर आपको वैक्सीन लगेगी। उसके बाद आधा घंटा आपको ऑब्जर्व किया जाएगा ऑब्जर्वेशन रूम में कि कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं हुआ। अच्छी बात ये है कि हजारों लोगों में जिनमें ये वैक्सीन लगी है उनके अंदर कोई एडवर्स इफेक्ट ज्यादा नहीं निकला है, पर फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे, सेफ्टी के तौर पे हर एक के लिए एक आधे घंटे का वेटिंग अरेंजमेंट किया गया है कि लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि ये सिस्टम जो है ये एक हर पहलू से देखा गया है। इसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको वैक्सीन लगेगी, उसके बाद आपको ये भी मिल जाएगा कि किस दिन आपका सेकंड डोज लगेगा। ये जरूर ध्यान रखना है कि 2 डोजेस के बीच में आप ये मत सोचें कि आपको इम्यूनिटी हो गई है। इम्यूनिटी सेकंड डोज के बाद पूरी आएगी, उसके भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है अपनी लाइफ में। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक ये इम्यूनिटी, जिसको हर्ड इम्यूनिटी हम कहते हैं, कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन आइदर अपने आप उनको कोविड हो गया है या वैक्सीनेशन हो गया है, अगर जब तक ये पहुंचेगा तब तक हमें सेफ्टी पूरी रखनी पड़ेगी, मास्किंग भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो जब हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तब हमें फीलिंग होगी कि हम सेफ हैं। दूसरा, हमें और सारे, जैसे गवर्नमेंट भी चौकन्ना है, हमें भी रहना चाहिए कि म्यूटेशन भी हो रही है। आज तक कोई ऐसी म्यूटेशन नहीं हुई है कि जिससे लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, पर फिर भी इनके नए नए जैसे पहलू हैं जिसके लिए हमें अपनी जो 3 जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन जो है, इसके ऊपर अमल अभी भी करना है। ये नहीं कि आपको वैक्सीन लगी तो आप बिल्कुल सारा ये डिस्कार्ड कर दें और अपने आप को भी खतरे में डालें और अपने फैमिली और अपनी कम्युनिटी को भी डालें। इन चीजों का ख्याल रखना है, बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश ट्रेहन आपका, डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर आपका, और साथ ही डॉक्टर अशोक सेठ आपका, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यकीनन आपके मन में जितने भी सवाल और शंकाएं उत्पन्न हो रही होंगी, उन तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसी वजह से हमने अपने कार्यक्रम का नाम रखा मंगल बेला आई, पहुंचने लगी दवाई। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।